हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैं आ गई हूँ अपनी 1000 जिम्मेदारी के साथ न्यू व्लॉग लेके। तो आज के व्लॉग का टॉपिक है राशन की अनबॉक्सिंग। यानी मियाँ जी जो कल राशन दिला के लाए हैं बोल्टन से, वो सब मैं निकालूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि मियाँ जी ने मुझे क्या क्या दिलाया है। और कल का व्लॉग तो आपने देखा ही था, और आज का भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहें मेरा YS व्लॉग। अभी तो पहले मैं बच्चों को नहला देती हूँ, क्योंकि आज शादी में भी जाना है मियाँ जी के दोस्त की। तो चेक करती हूँ पानी गर्म हुआ नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत तो है कि बच्चे नहा लेंगे। अच्छा गाइस, तो मियाँ जी गए हुए हैं अपने दोस्त को शूट पर लेके। आज मियाँ जी के दोस्त की बारात है, तो वो पार्क गए हैं दुल्हन को लेके शूट के लिए। तो फिर आपको शादी का ब्लॉग भी दिखाऊंगी, और अभी तो मैं अनबॉक्सिंग का दिखा रही हूँ, इसके बाद शादी का ब्लॉग भी आएगा, क्योंकि हम लोगों को शादी में भी जाना है। तो गाइज ये लोग साफ़ सुथरे हो चुके हैं, तीनों बहन भाई। ये देख, इसकी सॉइलिंग ज़रा सॉइलिंग आ रही है तुम्हारे गाल पे। तो गाइज फाइनली सुबह के काम से मैं निपट गई हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई थी। इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है व्लॉग, इंतज़ार करें। और मैं जो अभी आपको दिखा रही हूँ ना, वो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। हालांकि मेरी एक एज हो गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ें आज भी इतनी पसंद है कि जब मेरा इस दुकान पे मैं जाती हूँ ना, मेरा दिल करता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। मियाँ जी परेशान हो जाते हैं। चले मैं दिखाती हूँ आपको किन चीज़ों की बात कर रही हूँ। ये लोग तो साफ़ सुथरे हो गए हैं तीनों। अब ये देख रहे हैं कि मम्मा किसको चीज़ें दिखा रही हैं। एकदम प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं। ये तो बस ये तो पागल हो जाते हैं, ये तो मेरी जान है। तो गाइज़ मैंने यही चीज़ें ली हैं। पेंसिल हैं, कलर हैं, ये जहरा के लिए ली हैं, क्योंकि शामिर को तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जहरा को ला के दिया है स्केल, मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। रेज़र लिए हैं, ये तो आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखी होंगी, लेकिन मैंने कहा अनबॉक्सिंग का व्लॉग अलग बनाऊंगी कि मैंने बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। 5-6 शॉपरन ले लिए, ये भी पक्के शॉपरन हैं। स्केल जब लाती थी टूट जाते, तो इस बार मैंने सोचा कि लकड़ी के स्केल ले लूँ जो टूटेंगी। ये गम स्टिक लिए, इनकी स्कूल में ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने अपनी गुड़िया जहरा के लिए ली है। जहरा दिखाओ। ये मैंने ज्योमेट्री जहरा के लिए ली है। इसमें एक और मुन्ना है। इसमें कोई क्या है? तीन है। हाँ, वाह भाई वाह। ये हमने शामिर के लिए ली। शामिर अपनी दिखाओ ज्योमेट्री। वाह, ये शामिर के लिए मैंने स्पाइडरमैन वाली, और ये थर्मोस लिया है। अब मेरे बेटे का लंच बॉक्स आएगा, बैग आएगा, शूज़ आएंगे, फिर मेरी और फिर पागल, फिर मेरा गुड्डा स्कूल जाएगा। ये ग्लू भी स्टिक भी देख लें भाई। हाँ, ये तो मैंने सब दिखाया। तो बस ये गाइस, अभी और दिखाती हूँ आपको कि मैं और क्या क्या लाई थी। रुके अभी आप, थोड़ा सा वो भारी सामान है, वो मियाँ जी भी नहीं है, मियाँ जी बाहर गए हैं। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं और क्या क्या लाई हूँ। और मैं लाई हूँ बच्चों की चीज़ें, जो कि मुझे भी बहुत पसंद हैं। मैं नहीं मानता। और हमारे बच्चों ने आधी से ज़्यादा तो ये खा ली हैं एक रात में, क्योंकि इनसे बिल्कुल सब्र नहीं होता है। तो बच्चों के लिए चीज़ें भी ले लेती हूँ। ये वेफ़र मेरे फेवरेट हैं, वहाँ पे चीज़ें भी मिलती हैं, ये मतलब पाव के हिसाब से मिलती हैं, तो पाव या एक पाव आधा किलो इस तरह से चीज़ें ले लेते हैं। ये कोकोमो टाइप के हैं, लेकिन ये बहुत मज़े के हैं। और ये बच्चों के लिए ले लीजिए, चॉकलेट है, वेफ़र्स हैं। ये चॉकलेट किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। ये आप लोग कमेंट्स में बताइए चॉकलेट किस किस को पसंद है। अनमोल मैं आपसे तो पूछ ही नहीं रही, मैं तो गाइस से पूछ रही हूँ। हाँ, बस मैंने अपने लिए एक ये ज़रूर ली है, और ये है मेरी फेवरेट। ये आप मुझे सारी भी खिलाएंगे तो ये मैं खा जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसी बात पे मैं एक खोल कर खा के दिखाती हूँ आपको, खोल कर। बहुत खट्टी है और बड़े मज़े की है, मेरी फेवरेट है ये चोर कल से इसने हद करी हुई चीज़ें चुरा चुरा के। ये चक्कर में अभी भी बैठी हुई है कि मम्मा का इधर उधर ध्यान, और मैं कुछ उठा के ले। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या लोगी? ये खट्टी वाली लोगी? मम्मा अच्छी हैं? मेरी बेटी कैसे कल बाजार में कैसे गिरी थी गाइस को बताओ। ऐसे? कहाँ चोट लगी थी आपके? हाथ पे? रो कैसे रही थी आप? रो कैसे रही थी आप बाजार में? ऐसे गिरी थी? अरे अल्लाह, मेरा बेटा गाड़ी पे से गिरी थी, बोरा गिर गया था। अरे है मेरा बच्चा।
तो गाइज ये किस किस को पसंद है? ये मेरे ख्याल से ईरानी टॉफ़ी है, ईरानी इमली है, ये बहुत मज़े की है। और किस किस को ही पसंद है कमेंट्स में बताएं। और अगर घर के करीब शॉप पे मिलती है तो लाकर खा लें। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो मैं दिखाती हूँ आपको और मैं क्या क्या लाई हूँ। ये बड़ा भारी सामान है, ये तो शायद मुझसे हिलेगा भी नहीं, लेकिन गाइस को दिखाना हर चीज़ हमारा फ़र्ज़ है ना यार। अब एक फैमिली बनाई है, उसके साथ हर चीज़ शेयर करना हमारा फ़र्ज़ है, चाहे हमारी नाव उतर जाए। तू क्या बोल रही है? चलें जी, और आप ये चेक करें गाइस, हमारी हिम्मत को सलाम देंगे आप कि दो बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें हम बाइक पर लाते हैं। ये बात इंटरेस्टिंग है या नहीं, कमेंट्स में लाजमी बताएं कि हिम्मत है नहीं हमारी। और जबकि सदर में इतना रश होता है, इतना मुश्किल है वहाँ से इतना सामान लाना। चलें मैं इसको खोल लेती हूँ, फिर आप चलें। बोरा मैंने खोल लिया, मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ कि आप समझ ही जाएंगी मैंने क्या लिया है। और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि लाल बेको ने जो मेरा खून पिया हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती आप लोग। 2 ये इंजेक्शन लिए हैं मैंने, इनको कहा है कि 1-1 या 7-7 फीट की दूरी से लगा दो तो फिर आपके लाल बेक नहीं होंगे। एक ये लिया है। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं ले लेती हूँ, महीने 2 महीने में जाके। 10 दर्जन मैंने सर्फ लिए हैं क्योंकि मुझे ना पैकेट पसंद नहीं है, मैं साशों से ही धोती हूँ कपड़े, मेरी एक आदत है शुरू से, और इसका हिसाब मुझे सही लगता है। और आप सबकी एक जो मम्मी डैडी हैं उनकी ज़रूरत की चीज़ ये लो भाई, आपकी है, आपकी है भाई, मुझे थोड़ी लगाना है। बोना पापा, ये देखें, दे रही है एक बोना पापा। क्या करोगी, लगाओगी आप? चलें भाई, हम ये बोना पापा भी ले लेते हैं, पूरा महीने का जान छूटती है भाई। रोज़ रोज़ के पैम्पर, रोज़ रोज़ की चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। और मियाँ जी ने लिए हैं, और मेरे यार गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। और मियाँ जी ने ये लिए हैं, ये भी आपको पता ही होगा किसी लिए आएंगे। पूरा इंतज़ाम किया हमने, बस अल्लाह ताला ये हमारी जान छोड़ दें। हमारी जान नहीं छोड़ते यार, ये बहुत तंग किया हुआ। अच्छा, मुझे ये सामान भी बहुत पसंद। बच्चों के लिए जेली ले ली, मैंने कहा यार ले लो, मैं बना के दूंगी इनको पुडिंग या जेली खाएंगे तो। अरे तुम्हें सब दूंगी, तुमने मुँह कितना गंदा कर लिया अपना यार, अभी तो मैंने आपको नहलाया। ये साबुन लिए मैंने। अच्छा जी, और बच्चे केचप वगैरह लेकर जाती है स्कूल ज़रा, तो ये मैंने लिए इसके लिए केचप लिया उसके लिए, क्योंकि वो चिप्स वगैरह लेकर जाती है स्कूल, तो वो नकली केचप मुझे पसंद नहीं है, साशो वाले। ये देखें बस माशाल्लाह, आप सर्फ चेक कर सर्फ की तो मैं पूरी लाट उठा के लाई हूँ मैंने माशाल्लाह। 10 दर्जन सर्फ लिए, क्योंकि जिस हिसाब से गाइज मैं कपड़े धोती हूँ ना, आपने तो देखा ही है, उस हिसाब से 10 दर्जन भी सर्फ कम पड़ जाते हैं मुझे इतने। ये एक ली है मैंने जेली, येलो वाली जेलियाँ मुझे भी बहुत पसंद है, बच्चों की आड़ में मैं खुद भी खाती हूँ। अच्छा जी, और क्या है? ये है हमारे मियाँ जी की खूबसूरती का राज, वो इससे नहाते हैं। मैं तो किसी से भी नहा लेती हूँ, काला साबुन मिल जाए मैं उससे भी नहा लूँगी। मियाँ जी को ज़रा स्किन वाइट करने का शौक़ है, तो वो इससे नहाते हैं। अब मुझे नहीं पसंद स्किन वाइट, मैं तो अपना जो घर का रेगुलर साबुन होता है, ये वाले हो गए कोई से भी, मैं किसी भी लोकल ब्रांड से नहा लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बर्तन मैं इससे धोती हूँ, और ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, झाग बहुत अच्छे बनते हैं, ज़रा सा डालो। चलें गाइस, अब ये वाला सामान तो मैंने आपको दिखा दिया है, साबुन सर्फ वगैरह पूरे महीने के 2-3 महीने चल जाते हैं मेरे। अब मैं आपको दिखाती हूँ राशन। अनमोल बुरी बात है ये, अल्लाह ताला डांटेगा आपको। ये इसमें ना चावल होते हैं, चीनी होती है, गुना मिलता है। ये बस गाइस, मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ने जैसे मुझे दिया है कि मैं अपना राशन ज़रूरत की हर चीज़ ले लेती हूँ, अल्लाह ताला ऐसा सबको दे। सब अपने घर में राशन हर चीज़ लाएँ, अपनी ज़रूरतें पूरी करें, जो जिसका दिल करता हो राशन लाने का, क्रॉकरी, जो भी जिसकी ख्वाहिश होती है अल्लाह ताला वो पूरी कर लेता है। अल्लाह सबको दे, मेरे सदके मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको दे। तो देखें, अब आ जाती हैं हमारे पास दालें, जो भी ये भी मैं पूरे महीने के लिए लेती हूँ। कभी दाल गोश्त बना लिया, कभी खिचड़ी बना ली, कभी काली दाल बना ली, कभी मूंग की दाल बना ली। वाइट दाल मियाँ जी को बहुत पसंद है। चने की दाल से भी मैं काफ़ी रेसिपीज़ बनाती हूँ, कभी कबाब बना लिए। बेसन ले लिया है, बेसन से भी काफ़ी चीज़ें बनती हैं। ये अदरक लहसुन मैंने थोड़ा इस दफ़ा कम लिया है, पूरा मतलब 1 किलो लेती हूँ मैंने, इस दफ़ा पाव लिया है, क्योंकि मेरे पास एक बर्नी पहले ही एक्स्ट्रा रखी हुई है बनी हुई। अभी एक और रख लूँगी मैं भर के। और एक चीज़ समझना, आपकी बहन को एक हबीज़ भी है। हबीज़ मतलब कि मेरे पास चीज़ हैगी, लेकिन मैं फिर भी ओढ़ ले आती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ हालात का कुछ पता नहीं है, कभी पैसे हैं नहीं है, कभी कोई मसला मसाइल आ जाए, कि मैं कहती हूँ स्टॉक में चीज़ रखी हुई ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चाहिए। हालांकि अभी अदरक लहसुन रखा हुआ है,
लेकिन मैंने कहा फिर भी ले लो भाई, काम की चीज़ है, वेस्ट नहीं जाएगी, इसको पीस के रख दो डीप फ्रीज़र में, महीने 2 महीने कहीं नहीं गए। और मैं तो ज़्यादातर आप लोगों को पता है गोश्त बनाती हूँ, तो मुझे तो अदरक लहसुन की ज़रूरत वैसे ही रहती है, हर खाने में तकरीबन इस्तेमाल होता है। तो मैं कहती हूँ चीज़ ज़्यादा आ जाए कम नहीं आए, कंजूसों की तरह मुझसे काम नहीं होता कि अभी तो रखा हुआ है अब नहीं लूँ, नहीं, मैं कहती हूँ ले लो, जो मियाँ जी के हाथ लग रहा है फटाफट ले लो। क्यों, बाद में फिर मुझे ही परेशान होना, ख़त्म हो जाना है, तो फिर बार बार बोलना, फिर वो लाएंगे और फिर है ना मैं छीलूँगी फिर पीसूँगी, तो फिर मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, मेरे पास वैसे इतने काम होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद चीज़ है भी ना, आप थोड़ी और ले लो ताकि वो थोड़ा और चल जाए, क्योंकि मियाँ जी के पैसे देर हो गए या कुछ नहीं भी आ रहे हैं, हमारे पास चीज़ तो होगी रखी हुई। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गाइस इस बोरे में तो चावल है और चीनी है, ये क्या दिखाऊं मैं आपको, इसमें वज़न है काफ़ी। तो 2 किस्म के मैं चावल लेती हूँ, पुलाव के लिए मैं अलग लेती हूँ, दाल चावलों के लिए अलग लेती हूँ, और चीनी, बस इतनी चीज़ें हैं। अब ऑयल रह गया है, ऑयल मियाँ जी यहीं कोल्लू से लाते हैं, इनके बाज़ार में कोल्लू है, वो बिल्कुल फ्रेश ऑयल देता है, ऑयल वो वहाँ से लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं ले आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये चल जाएंगी 2, 2.5, 3 महीने चल जाती है, हम दोनों 2 बंदों के लिहाज से बहुत है। तो गाइस मैं थक गई हूँ आप लोगों को चीज़ें दिखा के, और अभी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, जिस चीज़ की वजह से मैं बोल्टन जाती हूँ तो वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, और वो है ये मसाले, क्योंकि मुझे मसाले कहीं के अच्छे नहीं लगते, तो मैं बोल्टन ही जाती हूँ और वहाँ से जाकर लेकर आती हूँ मियाँ जी के साथ। ये पत्ती है, ये 1 पाव, मतलब पता नहीं यार आधा पाव का पैकेट होता है 1 पाव का, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, मेरे ख्याल से 1 पाव है। तो ये हम दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत है। चाय हम पीते नहीं, बिस्किट वगैरह से डिप करनी होती है, इसके लिए चाय बनाती हूँ। तो ये स्पाइसेस हैं, ये कोई कह रहा था पकौड़ों का मसाला है कि बस बेसन में डालो और इसको ना अच्छी तरह से घोल लो, ये बन जाएगा, पकौड़े आपके रेडी हैं। तो ये मैंने चीज़ें, ये लहसुन, ये भगार के लिए अलग लहसुन लिया है मैंने, और बस ये देखें मोस्ट फेवरेट इमली, क्योंकि मैं काफ़ी खानों में इस्तेमाल करती हूँ। मसाले इतने नहीं लिए मैंने, मसाले इस दफ़ा कम लिए, वो यूँ क्योंकि मेरे पास आधे से ज़्यादा मसाले रखे हुए थे, फिर ज़्यादा लेना भी सही नहीं है ना, ख़राब हो जाते हैं, घुन पड़ जाते हैं उसमें, तो बंदा इतनी चीज़ ले जितनी इस्तेमाल कर सके। तो बस यही सारे मसाले लिए मैंने, काले मिर्चे, हल्दी, पिसा धनिया, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी बहन कुक है तो उसे तो एक से एक खाने बनाने होते हैं, और खाना मेरा जब बनाने का दिल चाहता है जब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मौजूद हों, फिर मैं खाना बनाने में हट डालती हूँ। एक भी चीज़ कम हो ना तो मेरी हट जाती है फिर अच्छी वाली। ये मियाँ जी ने लिया बिरयानी का मसाला, और यही चीज़ें बस लेने गई थी, सब पत्ते वगैरह। चलें भाई, अब मुझे रात में शादी में भी जाना। तो गाइज़ मैंने राशन आपके सामने अनबॉक्सिंग कर ली है, मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी है, मैं बोल्टन से क्या लाई हूँ क्या नहीं लाई। मैं सुबह से काम में लगी हूँ, अभी मुझे इतने सारे कपड़े भी धोना है, मैं काफ़ी थक गई हूँ, और अभी इस्त्री भी करनी है, क्योंकि रात में मियाँ जी के दोस्त की बारात है, वहाँ भी जाना है। मियाँ जी तो आपको बताया भी गए हुए हैं उसको शूट पे लेके दुल्हन के साथ, तो रात में बारात में जाना है। और अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं पहनूँ क्या। एक तो औरतों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि पहनूँ क्या या क्या पहन के जाऊँ, कपड़े इतने होते हैं लेकिन लगता है यार हमारे पास कपड़े ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है यार, सारी औरतों का यही मसला है, मैं नहीं बताऊंगा। और ऐसा मैंने अक्सर औरतों के साथ देखा है। मेरी भी जो बात है अलमारी फुल भरी है, लेकिन मेरे फिर भी मुझे लगता है मेरे पास यार कपड़े नहीं है, काश कोई नया सूट होता। गाइज मुझे है ना शादियों में जाने का शौक़ नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं जो बस दावत के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं करता शादियों में जाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, क्योंकि शादियों में जाने के बाद मैं एक जगह बैठी रहती हूँ। मेरी आदत नहीं है जो लड़कियाँ पूरे हॉल में औरतें चक्कर लगाती हैं ना इधर उधर उधर, मैं नहीं जाती, मैं अपनी एक सीट पे बैठती हूँ, वहीं से आ जाती हूँ खाना खा के, और इसलिए मुझे शादियों में जाने का शौक़ नहीं है। अब मैं बर्तन रख देती हूँ, अभी धोकर लाई हूँ धुले हुए, सारे बर्तन रेक में जमा देती हूँ। इसके बाद अब मुझे हो रही टेंशन, क्योंकि अटैची रखी हुई है ऊपर, मियाँ जी हैं नहीं, अटैची बहुत भारी है शादी के कपड़े की, क्योंकि शादियों वादियों में जाना होता नहीं है, वो मैं ऊपर रख देती हूँ, लेकिन अब उतारूँ कैसे, तो ये मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि अब मैं उतारूँ कैसे, लाइट चली जाएगी। तो गाइस लाइट है नहीं, जब तक नहीं अपने कपड़े धो लेती हूँ, तो उसका तोहफा सजा होता है मेरे लिए। फिर लाइट आने के बाद इस्त्री करके दिखाती हूँ आपको, आगे का व्लॉग जाइए वाला देखते रहें। तो गाइस लाइट आ गई है और मैं अब इस्त्री करने बैठ रही हूँ। ये मैंने निकाल लिए हैं कपड़े जो हमें पहनने हैं। मियाँ जी अभी तक नहीं आए, वो सुबह 1-1:30 बजे से गए हैं, अभी तक तो खैर आए नहीं हैं। चले मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और मिलती हूँ किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।